वो है हमारा द्वंद्व संघ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सीएचएस चैनल में। नवोदय की फॉर्म आ चुकी है कक्षा 9 के लिए 2023। मुझे आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो आपकी तैयारी में जान डालने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ नवोदय कक्षा 9 की क्या सिलेबस रहेंगी, कैसे परीक्षा होते हैं, ठीक है, क्या परीक्षा में टाइम मिलता है, कैसे कितने मीडियम में आप परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है, कितने विषय से कितने सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितने विषय आते हैं, ठीक है। तो आज उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपकी का भी सपना है कि आप भी इन बच्चों की तरह नवोदय में पढ़ें, तो आपका सपना जल्द पूरा होने वाला है। आप हमसे जुड़े ड्रीम सीएचएस चैनल से, जिस पे आपको नवोदय और सीएचएस की क्लास 9th की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप सीएचएस एग्ज़ाम और नवोदय को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिस में बता देना चाहूँगा कि जो नोटिस है, लिखा है कि वेन्यू एंड डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, यानी सिलेक्शन टेस्ट का मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस तारीख को होने वाला है। तो सबसे पहले बात की तो उस दिन जो कि आप क्या है, सैटरडे शनिवार है, ठीक है। उसके बाद से किस दिन आपका एग्ज़ाम है, तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है आपका 11 फरवरी को। किस दिन है? 11 फरवरी को, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एनी अदर सेंटर अलॉटेड बाय एनबीएस, यानी आपको या तो आपके उस जिले में ही सेंटर होगा या नवोदय विद्यालय समिति ने कहीं और आपको भेजा होगा। चलिए, ये सब तो उस समय की बातें हैं जब आपका परीक्षा होगा, एडमिट कार्ड आपके आएंगे, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देते हैं। तो देखिए आता आखिर क्या है परीक्षा में, ठीक है, क्या आता है परीक्षा में। सबसे पहली बात तो इंग्लिश आती है, अंग्रेजी 15 नंबर की अंग्रेजी आपको आती है परीक्षा में। 15 नंबर का आपको हिंदी आता है, 35 नंबर का आपको मैथ आता है, और साइंस यानी विज्ञान जो आता है 35 नंबर का आता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि उनके लिए भी हमने बनाया है, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए ही आए हैं, ठीक है। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इन नवोदय विद्यालय 9वीं कक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा पैटर्न इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि आपको टिक वाली परीक्षा देनी है। प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में होंगे। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्न की संख्या 100 होगी, ठीक है। समय कितना मिलेगा? तो आपको 2.5 घंटे समय मिलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे समय मिलेगा। फिर से वही बात आ गई कि अंग्रेजी में आपको कितने? 15 सवाल। हिंदी में आपको कितने? 15 सवाल। गणित में आपको कितने? 35 सवाल। उसके बाद से आ गए कि विज्ञान में कितने आपके सवाल? तो 35 सवाल, और टोटल आपके सवाल मिलकर कितने हो गए? तो 25 सवाल, ठीक है। तो ये आपके आने वाले हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें कि आखिर उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। उनको आखिर पढ़ना क्या है मैथ में। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रेशनल, होल नंबर, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट, घनमूल पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी उनको क्या पढ़ना और क्या पढ़ना है? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, यानी अनुपात पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, घातांक पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना,
कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, आइडेंटिटीज पढ़ना है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, डाटा हैंडलिंग पढ़ना है। डाटा हैंडलिंग आपको डाटा दिया जाता है वो करना है, ग्राफ, पाई चार्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, क्षेत्रमिति बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है। उसके बाद से आता है एरिया ऑफ प्लेन फिगर, यानी प्लेन जो फिगर दिया रहता है, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, यानी आपको बेलन, क्यूबॉइड, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज, उसके बाद से पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, ठीक है, एक्सेट्रा। इतने चीज आपको मैथ में पढ़नी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बताती है साइंस की, तो साइंस में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले फूड पढ़ना है, भोजन के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे मतलब कि उत्पादन होते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, फूड को प्रिजर्व यानी फूड को कैसे रखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मेटल एंड नॉन मेटल, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद से कंबशन एंड फ्लेम, वेरियस स्टेट ऑफ मटेरियल, सेल पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ना है, प्लांट के कंजर्वेशन पढ़ना है, एनिमल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है, एंड नेशनल पार्क पढ़ना है, वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रेशर है, थ्रस्ट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, ह्यूमन आई पढ़ना है और उसके बारे में पढ़ना है, लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ह्यूमन ईयर, केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑडिबल, इन्वर्टर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, नेचर फिनोमिनन, लाइटिंग, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, अर्थक्वेक, भूकंप, सोलर सिस्टम और प्लानिट के बारे में पढ़ने हैं। लाइट के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आती है, हिंदी में क्या आता है, मिस्टेक होगा। हिंदी में वर्णमाला है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है, अर्थ है, संधि है, समास है, क्रियाएं हैं, विराम चिन्ह है, पर्यायवाची शब्द हैं जो अभी चल रहा है, मुहावरे हैं, लोकोपंक्तियां हैं, वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी, क्या सही और क्या गलत, अनेकार्थी शब्द हैं, देशज, विदेशज शब्द, विलोम शब्द, विदेशी शब्द भंडार, अर्थबोध, अशुद्धियां आदि, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हिंदी में ये आपका हो गया। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। अंग्रेजी में है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, यानी पैसेज आपको दिया होगा, उसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। उसके बाद से स्पेलिंग टेस्ट होता है, उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, एक शब्द पैरा जंबल होता है, कई वर्ड को दिए होते हैं, उसको एक सेंटेंस बनाना होता है, वर्ड एंड सेंटेंस होता है, टेंस होता है, काल, स्पीच होता है, मॉडल एक्सिलरी होती है, डिग्रीज होती हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल का यूज ऑफ प्रीपोजिशन, वॉइस, ईटीसी, नरेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको अंग्रेजी में पढ़नी है। तो इतनी सारी चीजें थी जो आपको नवोदय कक्षा 9 के लिए पढ़नी है, जिसका परीक्षा 11 फरवरी को है, दिन शनिवार को। तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।